अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन इज़ फ्राइड्स स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसको हम थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्राइड ने लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया कि लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को हम थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। फ्राइड ने कहा कि हमारे जो माइंड है उसके टोटल 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। फर्स्ट है कॉन्शियस लेवल, सेकंड है प्री कॉन्शियस जिसको हम सब कॉन्शियस लेवल भी कहते हैं, थर्ड है अनकॉन्शियस लेवल। अब हम वन बाय वन इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल द सेंसेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विच वी आर अवेयर एट एनी गिवन मोमेंट। वो सेंसेशंस, हमारे वो एक्सपीरियंसेस जिनसे हम एट द मोमेंट अवेयर हैं, वो हो सब आता है हमारे कॉन्शियस लेवल में। मीन्स जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो ये आपके कॉन्शियस लेवल में ये फंक्शनिंग चल रही है अभी। सेकंड है सबकॉन्शियस जिसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते हैं। इट कंटेन्स ऑल एक्सपीरियंसेस दैट आर नॉट कॉन्शियस एट द मोमेंट बट विच कैन रेडली बी समन्ड इनटू अवेयरनेस आइदर स्पॉन्टेनियसली और विद इन अ मिनिमम ऑफ एफर्ट। वो तमाम एक्सपीरियंसेस जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल में नहीं होते एट द मोमेंट, लेकिन अगर हम उसको अवेयरनेस में लाना चाहें तो ला सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट करके। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने लास्ट नाइट सोने से पहले क्या काम किया था, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप रिट्राइव करोगे, मेमोराइज करोगे, रिमेंबर करोगे, ये आपकी आएगी सबकॉन्शियस से। ठीक है। थर्ड है हमारे पास अनकॉन्शियस लेवल। द डीपेस्ट एंड मेजर स्ट्रेटम ऑफ द ह्यूमन माइंड इज़ द अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस लेवल हमारा जो है डीपेस्ट लेवल होता है हमारे माइंड का, और ये सबसे बड़ा लेवल होता है। सबसे छोटा कॉन्शियस, उससे थोड़ा बड़ा प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, और सबसे बड़ा जो हमारा माइंड का लेवल है वो है अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल में हमारे तमाम चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, हमारा फियर, हमारे ड्रीम्स, हमारे फोबियाज, ये सब हमारा आता है अनकॉन्शियस लेवल में। सो दैट इज़ अबाउट अनकॉन्शियस लेवल। अब हम इनकी थोड़ी पर्सनैलिटी थ्योरी की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड, आवर पर्सनैलिटी डेवलप्स फ्रॉम द इंटरेक्शंस अमंग what he proposed as the 3 fundamental structures of the human mind: the id, ego and superego. Conflicts among these 3 structures and our efforts to find balance among what each of them desires determines how we behave and approach the world. अच्छा, अब फ्राइड के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है? ठीक है, अभी जो मैंने आपको लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताए, वो जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के साथ एक इंटरेक्शन बनाते हैं, एक लिंक है उनका आपस में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो इंटरेक्ट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के साथ, जो कि है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब फ्राइड कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं या जो हमारे स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड हैं, जिसे हम इड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं, इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए। ठीक है, अगर हमारे इड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस नहीं रहती, हमारी पर्सनैलिटी अनबैलेंस होगी और नेगेटिव डेवलपमेंट होगी हमारी पर्सनैलिटी की। अगर हमारे इड, ईगो और सुपर ईगो बैलेंस स्टेट रहती है, उसकी वो बैलेंस रहते हैं, वो बैलेंस होके काम करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी पॉजिटिवली डेवलप होगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी पे। देयर आर टोटल 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड।
दैट इज़ इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इड, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। ये जो है ये प्रेजेंट होता है एट बर्थ। इड जो है वो एक प्लेजर प्रिंसिपल है, मीन्स खुशी। The id, the most primitive of the three structures, is concerned with instant gratification of basic physical needs and urges. It operates entirely unconsciously. Id जो है वो हमारा completely, entirely unconscious ऑपरेट करता है। इड क्या है? ये एक प्लेजर प्रिंसिपल है। इड में क्या है? हमारी जो फिजिकल, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे अगर हम बच्चों की बात करें तो जब वो कहते हैं कि मुझे दूध पीना है तो वो रोते हैं, तो वो जब तक चुप नहीं करेंगे तब तक, जब तक आप उसको दूध नहीं दे देते। ठीक है, मीन्स उनकी वो फिजिकल एक उनकी वो नीड थी। अब उसको हम जब तक ग्रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक वो चुप नहीं करते, क्योंकि उस नीड को फुलफिल करने के बाद, ग्रेटिफाई करने के बाद उनको प्लेजर मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें, वो विशेज़, वो डिज़ायर्स, वो नीड्स जो हमें प्लेजर दें, उस चीज़ का नाम है इड। सेकंड है ईगो, डेवलप्स आफ्टर 1 year ऑफ बर्थ। ईगो इज़ अ रियलिटी प्रिंसिपल। द ईगो इज़ दैट पोर्शन ऑफ द साइकिक apparatus that seeks to express and gratify the desires of the id in accordance with the restrictions of both outer reality and the super ego. ईगो जो है वो हमारा इड और सुपर ईगो के बीच में काम करता है। मतलब ये एक नया रास्ता निकालता है, बीच का रास्ता निकालता है, जो कि इड को भी एक्सेप्टेबल होता है और जिसको सुपर ईगो भी एक्सेप्टेबल करता है। ये क्या है? ये एक रियलिटी प्रिंसिपल है, मीन्स ये रियलिटी को देख के ऑपरेट करता है। और ये क्या है? हमारा कॉन्शियस लेवल जो है वो हमारे ईगो को ऑपरेट करता है। ठीक है, इसके बाद है सुपर ईगो। सुपर ईगो डेवलप्स आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ। इट इज़ अ मोरालिटी प्रिंसिपल। सुपर ईगो इज़ द मोरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी। सुपर ईगो में हमारे पास जो है सोशल रूल्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, जो कि हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हम बुक्स वगैरह से लर्न करते हैं और हमें सिखाए जाते हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन 3 स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि एक शॉप के आगे से गुज़रता है और उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको जो है वो चॉकलेट दिखाई देती है शॉप में। अब जो है वो कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इड उसको कहता है कि, लेकिन उसको अपना क्या है, उसको अगर वो चॉकलेट लेगा तो उसको प्लेजर मिलेगा। ठीक है, तो इड उसको कहता है कि मुझे अभी चॉकलेट चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इड कहता है चॉकलेट को चुरा ले। ठीक है, लेकिन अब जो है वो थर्ड स्ट्रक्चर जो कि सुपर ईगो है, सुपर ईगो को क्योंकि पता है कि हमारे पेरेंट्स ने मुझे क्या सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। ठीक है, मीन्स राइट और रॉन्ग का फ़र्क उसको पता होता है, ये सुपर ईगो हमें बताता है। ठीक है, अब सुपर ईगो हमें कहेगा कि नहीं, चॉकलेट चुरानी नहीं है, चोरी करना बुरी बात है। ठीक है, अब 2 कंडीशन आ गई। इड उसको कह रहा है चॉकलेट चुरा लो, लेकिन सुपर ईगो उसको कह रहा है नहीं, ये एक बुरी बात है। अब एक बीच का रास्ता है जो कि हमारे पास है ईगो। ठीक है, अब ईगो जो है वो रियलिटी को देखते हुए एक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, वो कहेगा कि घर जाता हूँ, पैसे लेता हूँ पेरेंट्स से और फिर वापस आता हूँ, फिर चॉकलेट लेके खाता हूँ। ठीक है, तो ईगो जो है वो
ना ही इड की बात सुन रहा है और ना ही सुपर ईगो की बात सुन रहा है। वो एक नया रास्ता निकालता है और एक बिल्कुल सही रास्ता निकालता है। सो अब होपफुली कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन regarding this topic, you can ask me in the comment box. So that's all about today's lecture. Thank you so much and Allah Hafiz.